दोस्तों, बौद्ध धर्म का उदय एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है जो भारत में छठी और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हुई। बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम ने की, जो एक राजकुमार थे और जिन्होंने सांसारिक जीवन के दुखों को देखकर एक नए मार्ग की खोज की। सिद्धार्थ गौतम का जन्म गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो कि वर्तमान नेपाल में शाक्य वंश के एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। ज्ञान की प्राप्ति, जीवन के सुख दुख को समझने और दुखों के कारण का पता लगाने के लिए सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की उम्र में अपने राजसी जीवन को त्याग दिया। उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन अंततः उन्हें एहसास हुआ कि अतिवाद, अत्यधिक तपस्या या अत्यधिक भोग से मुक्ति संभव नहीं है। इसके बाद उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया और बोध गया, वर्तमान बिहार, भारत में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति की। इसी ज्ञान को बोधि कहते हैं और यहीं से वह बुद्ध कहलाए। धर्मचक्र प्रवर्तन, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ, वर्तमान उत्तर प्रदेश, भारत में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसमें उन्होंने अपने 5 पूर्व साथी भिक्षुओं को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। यह बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत हैं। 4 आर्य सत्य। दुख, संसार में दुख का अस्तित्व है। दुख समुदाय, दुख के कारण है, जैसे तृष्णा। दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। दुख निरोध मार्ग, दुख को समाप्त करने का मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म का प्रसार। भारत में बुद्ध ने अपने जीवन काल में उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा की और अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। उनके अनुयायी तेजी से बढ़े और उनके निधन के बाद बौद्ध धर्म का प्रसार विभिन्न शासकों के संरक्षण में हुआ। विशेष रूप से सम्राट अशोक 268 से लेके 232 ईसा पूर्व ने बुद्ध धर्म को अपनाया और इसे पूरे भारत में और उसके बिहार में भी फैलाया। अन्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रसार दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, तिब्बत, जापान और अन्य देशों में हुआ। विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म के अलग अलग रूप विकसित हुए, जैसे महायान, हीनयान और वज्रयान। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों में त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक शामिल है, जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसके अलावा विभिन्न महायान और वज्रयान ग्रंथ भी महत्वपूर्ण हैं। बौद्ध धर्म ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और कलात्मक क्षेत्रों में भी गहरा प्रभाव डाला। इसके विचार और शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में अनुसरण किए जाते हैं। बौद्ध धर्म का उदय और उसका प्रसार एक ऐतिहासिक घटना है, जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाए।
सिद्धार्थ गौतम द्वारा स्थापित यह धर्म आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार एक ऐतिहासिक और अद्वितीय घटना है जो कई कारणों से संभव हुआ। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सरल और व्यावहारिक होना, उनके अनुयायियों की समर्पण और शासकों का संरक्षण, इन सभी ने मिलकर बौद्ध धर्म को न केवल भारत में बल्कि एशिया के अन्य हिस्सों में भी फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सरल और व्यावहारिक होना। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सरल, तर्कसंगत और व्यावहारिक थीं। उन्होंने अपने उपदेशों में आडंबर और अनुष्ठानों की जगह नैतिकता, ध्यान और आंतरिक शांति पर जोर दिया। उनकी शिक्षाएं सीधे जीवन की समस्याओं और उनके समाधानों से संबंधित थीं, जो आम जनता के लिए समझने और अपनाने में आसान थीं। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग जैसे सिद्धांत जीवन के दुखों से मुक्ति पाने का सीधा और स्पष्ट मार्ग प्रदान करते हैं। धर्म प्रचार के लिए बुद्ध के अनुयायियों का समर्पण। बुद्ध के निवारण मृत्यु के बाद, मतलब जब उनकी मृत्यु हो गई, उनके अनुयायियों, विशेष रूप से उनके शिष्य महाकश्यप, आनंद और अन्य प्रमुख भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निरंतर प्रयास किए। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की और धर्म का प्रचार किया। बौद्ध भिक्षुओं ने संगठित संघ की स्थापना की, जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में अत्यंत महत्वपूर्ण था। संघ के भिक्षु और भिक्षुणियों ने शिक्षा, ध्यान और नैतिक जीवन के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। शासकों का संरक्षण। मौर्य सम्राट अशोक 268 से लेकर 232 ईसा पूर्व का बौद्ध धर्म में परिवर्तन और उसे संरक्षण देना बौद्ध धर्म के प्रसार का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके बाद अपने साम्राज्य में अहिंसा और धम्म का प्रचार किया। अशोक ने धर्म का प्रचार करने के लिए अपने साम्राज्य के भीतर और बाहर स्तंभों, शिलालेखों और अन्य माध्यमों का उपयोग किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूतों को श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भेजा। बौद्ध धर्म का शहरीकरण और व्यापारिक मार्गों पर प्रसार। बौद्ध धर्म का प्रसार शहरी केंद्रों और व्यापारिक मार्गों के माध्यम से हुआ। प्रमुख व्यापारिक मार्गों और नगरों में बौद्ध संघों की स्थापना हुई, जो व्यापारियों, यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने। इस प्रकार बौद्ध धर्म न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और व्यापारिक नेटवर्क के माध्यम से भी फैलता गया। बौद्ध धर्म का अन्य संस्कृतियों में समायोजन। बौद्ध धर्म की लचीली प्रकृति और अन्य संस्कृतियों में आसानी से समायोजित होने की क्षमता ने इसके प्रसार में मदद की। विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म के अलग अलग रूप विकसित हुए, जैसे कि महायान, हीनयान और वज्रयान, जो स्थानीय परंपराओं और संस्कृतियों के अनुरूप ढल गए। चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, मंगोलिया और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ और उसने स्थानीय संस्कृति, कला और साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला।
बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रसार। भारत के बाहर प्रसार। अशोक के प्रयासों से बौद्ध धर्म श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, तिब्बत, चीन, कोरिया और जापान जैसे देशों में फैल गया। चीन और तिब्बत में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा और वहाँ महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म का विकास हुआ। अन्य देशों में बौद्ध धर्म का विकास। जैसे जैसे समय बीतता गया, बौद्ध धर्म ने इन देशों में गहरी जड़ें जमा लीं और वहाँ के समाज, संस्कृति और धार्मिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया। बौद्ध धर्म का प्रसार। बुद्ध की शिक्षाओं की सार्वभौमिकता, उनके अनुयायियों के समर्पण, शासकों के संरक्षण और व्यापारिक मार्गों के माध्यम से हुआ। इस धर्म की लचीली प्रकृति और अन्य संस्कृतियों के साथ समायोजित होने की क्षमता ने इसे दुनिया भर में फैलने में मदद की। आज बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म के रूप में जाना जाता है और लाखों लोग इसकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार प्रारंभ में भारत से हुआ, लेकिन समय के साथ यह विभिन्न देशों में फैल गया। आज बौद्ध धर्म एशिया के कई देशों में प्रमुख धर्मों में से एक है और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। भारत। बौद्ध धर्म का उदय और प्रारंभिक प्रसार यहीं से हुआ। यद्यपि वर्तमान में भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या कम है, फिर भी यह बौद्ध धर्म का जन्म स्थान है। नेपाल। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी और यहाँ बौद्ध धर्म का पुराना और गहरा प्रभाव। नेपाल में तिब्बती बौद्ध धर्म भी लोकप्रिय है। श्रीलंका। बौद्ध धर्म की थेरावाद शाखा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अशोक के पुत्र महेंद्र ने यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म आज भी प्रमुख धर्म है। म्यांमार में थेरवाद बौद्ध धर्म का प्रमुख धर्म है। थाईलैंड में भी थेरवाद और लाओस में भी थेरवाद बौद्ध धर्म और कंबोडिया में भी थेरवाद बौद्ध धर्म और वियतनाम में महायान बौद्ध धर्म का प्रभाव है। चीन में बौद्ध धर्म महायान शाखा के रूप में प्रचलित हुआ, जहाँ जैन बौद्ध धर्म भी लोकप्रिय है। चीन के विभिन्न प्रांतों में बौद्ध धर्म का प्रभाव देखा जा सकता है। जापान में महायान शाखा, कोरिया में महायान शाखा, तिब्बत में वज्रयान बौद्ध धर्म, मंगोलिया तिब्बती बौद्ध धर्म, भूटान तिब्बती बौद्ध धर्म। उसके बाद बांग्लादेश चटगांव पहाड़ी क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के अनुयायी पाए जाते हैं। यह क्षेत्र म्यांमार के पास है, जहाँ थेरवाद बौद्ध धर्म का प्रभाव है। मलेशिया में चीनी और थाई प्रवासियों के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। यहाँ थेरवाद और महायान दोनों शाखाओं के अनुयायी हैं। इंडोनेशिया में प्रारंभिक समय में बौद्ध धर्म का प्रभाव था, विशेषकर जावा और सुमात्रा में। बोरबुदुर मंदिर बौद्ध धर्म के प्रभाव का प्रमुख उदाहरण है। ताइवान में महायान बौद्ध धर्म, सिंगापुर में चीनी और अन्य एशियाई प्रवासियों के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। यहाँ महायान और थेरवाद दोनों शाखाओं के अनुयायी हैं। थाईलैंड के अलावा अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देश जैसे कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम में भी बौद्ध धर्म का प्रभाव है। इन देशों में थेरवाद बौद्ध धर्म की प्रमुखता है। बौद्ध धर्म आज एशिया के अधिकांश देशों में फैल चुका है और इन देशों की संस्कृति, समाज और राजनीति में गहरा प्रभाव डालता है।
इसके अलावा आधुनिक समय में पश्चिमी देशों में भी बौद्ध धर्म के प्रति रुचि बढ़ी है और वहाँ भी इसके अनुयायी पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध का उद्देश्य मानव जीवन के दुखों से मुक्ति और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से आत्मिक शांति और मुक्ति प्राप्त करना था। बुद्ध ने देखा कि जीवन में दुख और पीड़ा सर्वव्यापी है और उन्होंने इसका समाधान खोजने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उनका उद्देश्य मनुष्यों को एक ऐसा मार्ग दिखाना था जिसके द्वारा वे दुखों से मुक्त होकर एक संतुलित, शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन जी सकें। बुद्ध के उपदेशों में उनके उद्देश्य स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। गौतम बुद्ध के उद्देश्य के प्रमुख तत्व: दुखों का अंत करना, दुख का अवलोकन। बुद्ध ने देखा कि जीवन में जन्म, मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापा जैसे अनुभव दुखदायी हैं। इसके अलावा सांसारिक इच्छाओं, तृष्णा और अज्ञानता के कारण भी दुख उत्पन्न होते हैं। 4 आर्य सत्य: बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की शिक्षा दी, जिसमें से पहला सत्य है कि जीवन में दुख है, दूसरा यह कि दुखों का कारण है, तीसरा यह कि दुखों का अंत संभव है और चौथा यह कि दुखों के अंत का मार्ग है। बुद्ध का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह सिखाना था कि वे अपनी तृष्णाओं और अज्ञानता को समाप्त करके दुखों से मुक्ति पा सकें। ज्ञान प्राप्त करना, अज्ञानता का अंत। बुद्ध के अनुसार अज्ञानता दुख का प्रमुख कारण है। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति पर जोर दिया, जो अज्ञानता के अंत का माध्यम है। मध्यम मार्ग: बुद्ध ने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी, जो अतिवाद, अत्यधिक तपस्या और अत्यधिक भोग से बचकर एक संतुलित और संतुलित जीवन जीने का मार्ग है। इस मार्ग का अनुसरण करके कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है और दुखों से मुक्ति पा सकता है। निर्वाण की प्राप्ति: निर्वाण का अर्थ है, निर्वाण वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं, तृष्णाओं और अज्ञानता से मुक्त हो जाता है। यह दुखों का अंत और परम शांति की स्थिति है। अष्टांगिक मार्ग: बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग मतलब कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि का पालन करने के लिए कहा, जो निर्वाण की प्राप्ति का मार्ग है। बुद्ध का उद्देश्य था कि लोग इस मार्ग का अनुसरण करके निर्वाण की प्राप्ति करें और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाएं। मध्य मार्ग का प्रचार, अति से बचाव: बुद्ध ने कठोर तपस्या और सांसारिक सुख सुविधाओं दोनों को ही चरम पंथ मानते हुए एक मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। यह मार्ग संतुलन और संयम पर आधारित है। जीवन में संतुलन: उनका उद्देश्य लोगों को जीवन में संतुलन और सामंजस्य सिखाना था, जिससे वे शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त कर सकें। समाज में नैतिकता और करुणा का प्रसार, अहिंसा और करुणा, नैतिकता और धर्म, ध्यान का महत्व, समाधि, समानता और भिक्षु संघ की स्थापना। बुद्ध ने भिक्षुओं और भिक्षुणियों के संघ की स्थापना की, जो उनके उपदेशों को फैलाने और धर्म का पालन करने के लिए समर्पित थे। उनका उद्देश्य था कि समाज में धर्म का प्रचार प्रसार हो और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। गौतम बुद्ध का उद्देश्य मानव जीवन के दुखों का अंत करना, ज्ञान की प्राप्ति और निर्वाण की अवस्था को प्राप्त करना था।
उन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से एक ऐसा मार्ग दिखाया जो किसी भी व्यक्ति को आत्मिक शांति, संतुलन और मुक्ति की दिशा में ले जा सकता है। उनके उद्देश्य ने न केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग प्रदान किया, बल्कि समाज में नैतिकता, करुणा और समानता के आदर्शों को भी बढ़ावा दिया। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के लिए जीवन का मार्गदर्शन बनी हुई हैं और यह एक प्रेरणा का स्रोत भी बनी हुई हैं। ध्यान का महत्व। बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन और मानसिक अनुशासन पर जोर दिया। उनका मानना था कि ध्यान के माध्यम से मन को शुद्ध और शांत किया जा सकता है।